अगर मुसलमान चाहे भाजपा गवर्नमेंट कभी नहीं बन सकती। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है हमारी वोट है 25%, 25%, ऐसी वोट है 23%, कितनी हो गई 47%, 47 ठीक है। प्लस वो टिकट मिलेगा, गुर्जर समाज है मान लो सपोज करो, या जाट समाज है, 3 उसकी हो गई है 3%। वोट होती है हमारी 51%, 51 और मुसलमान वोट देते सुनो देगा भाई, देगा, मजबूरी है। अगर नहीं देगा तो पिटेगा, ऐसे पिटेगा 5 साल तक, फिर पिटेगा। हम 5 साल रोते हैं, मर गए, भाजपा ने हमारा ये कर दिया वो कर दिया, 5 साल रोते हैं, लेकिन वोट आती है, कोई ओवैसी में जाता है, कोई कांग्रेस में जाता है, कोई जो मुलायम में जाता है। अखिलेश गवर्नमेंट में चोरी चक्का, मायावती गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी में भला नहीं है। बिल्कुल कहाँ भला है भाई? पूरे उत्तर प्रदेश में आप इतिहास छालो, एक भी यादव ने वोट नहीं दिया है। जितनी भी सीटें हैं, बरेली मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, सारी मुसलमानों की है, मुसलमानों की। और फ़ायदा क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़ायदा होगा बीएसपी में, अब से पहले आज तक फ़ायदा हुआ है, बीएसपी में हुआ है, कहीं फ़ायदा नहीं हुआ है। पिछले कई चुनावों में तो वोट दिया नहीं है। मुसलमान नहीं देगा तो पिटेगा, ऐसे पिटेगा। अब क्या देगा? अच्छे इस बार देगा, अब क्या देगा? अब किसके दिमाग में आ गया, उसकी भेजे में आ गया, क्या करना क्या मुझे, उसकी वोट कहीं काम नहीं बैठ रही। भैया ऐसा है ना, देखो जैसा मुस्लिम ने वोट नहीं दिया ऐसा ही नुकसान भी मुस्लिम को आया है। देखो बीएसपी सर्व समाज की पार्टी है, खाली मुस्लिमों की पार्टी नहीं है। मैं गंगो विधानसभा सहारनपुर से, और भाई साहब बसपा को अरब बिरादरी वोट दे रही है, ठाकुर भी, बनिया भी, ब्राह्मण भी। दूसरी पार्टियों में किसी में तो मुसलमान ही मुसलमान है, किसी में हिंदू ही हिंदू है। ऐसे कोई पार्टियाँ नहीं होती। ये एक संविधान वाली पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। बीएसपी किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है। और बहन कुमारी मायावती का 4 बार शासन देख रखा है। मुसलमान के लिए 100 से अधिक काम करे हैं, 100 से भी ज़्यादा काम करे हैं। आप बताओ अखिलेश ने क्या काम करे? 2007 में वोट दिया तो फिर बाद में वोट क्यों नहीं दिया? भाई साहब ऐसा है ना, हमने 2007 में जो वोट दिया, 2007 में वोट देने के बाद हमारे लोगों को बताएगा फिर मीडिया के द्वारा कि अगर बीएसपी आगे बढ़ती रही तो बीएसपी प्रधानमंत्री बनेगी। अगर बहन जी प्रधानमंत्री बनी तो आपने देखा 4 बार के शासन में उत्तर प्रदेश में कैसा अनुशासन का काम होया, हर आदमी का विकास हुआ, हर आदमी सुरक्षित रहा। अब उन्होंने देखा अगर ये दलित जो पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोगों को तो बहुत मौका मिलेगा। इन दलितों मत है, मुस्लिमों मत है, सब मत है, विधायक MP बनने लग गए। तो जो मनुवादी लोग थे उन्होंने देखा कि किसी भी तरह बीएसपी को ख़त्म कराओ, और बीएसपी को ख़त्म कराने में कांग्रेस का भी इतना ही बड़ा रोल है, समाजवादी का भी इतना ही है, भाजपा का भी इतना ही है, अन्य दूसरी पार्टियों का भी इतना ही है। क्योंकि आप जैसों को, मेरे जैसों को बोलने का मिला, मुस्लिम आसानी से सपा का साथ छोड़ देते नहीं, वो छोड़ दिया है भाई साहब, वो छोड़ दिया है आसानी से नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने देखो, उन्होंने 12 में वोट दिए, फिर 14 में दिए, फिर 17 में दिए, फिर 19 में दिए, फिर 22 में दिए, फिर 24 में दिया। मोदी को हराने के लिए, हम किसी को हराने के लिए नहीं, हम बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मुस्लिम समाज देगा। और भाई जी 60% मुस्लिम भी बाल तैयार बैठा। हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को लगाए गए कि डोर से डोर जाओ और मेरे काम बताओ। जो बहन जी ने काम करे हैं ना इन 4 बार में, जाते कहाँ बसपा के कार्यकर्ता? बहन जी तो कह देते हैं, आप लोग जाते कहाँ? हम नहीं कह पा रहे ना, गलती हमारी है ना, बहन जी की गलती नहीं है। हम जैसे जो कार्यकर्ता है ना, अगर मुस्लिम कार्यकर्ता भी है वो काम नहीं कर पा रहा था, अब बहन जी ने डिसीजन ले लिया, डोर से डोर जाएगा। बड़े से बड़ा पदाधिकारी रणधीर जैसे, बेनीवाल जैसे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। और रही गठबंधन की बात, गठबंधन बहन जी जनता तक करती है, जनता का गठबंधन है, सर्व समाज का गठबंधन है। और बाकी बहन जी की मर्जी रहेगी किसी से गठबंधन करे ना करे। बीएसपी की 2007 में सरकार आवेगी। ठान इसलिए लिया है कि उन्होंने दर्द देखा, यूपी के अंदर अत्याचार देखा है, बलात्कार देखे हैं। शोषित समाज के जो लोग हैं आज रोटी के लिए तरस रहे, सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने देखा कि बहन जी से बढ़िया कोई शासनकाल नहीं मिल सकता हमें, और यही योगी के शासनकाल में हुआ, अखिलेश जी के शासनकाल में हुआ। बहन जी से बढ़िया शासनकाल किसी का नहीं हो सकता है। हमने ठान लिया है, बहुत दुख दर्द देखे हैं, बहुत दर्द उठाया है, बहुत दर्द सहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके, दम लेकर के हम अपनी एक प्रेरणा लेंगे और ताकत मिलेगी हमें। और सारी पार्टियां तो पूरे जोर लगा रही हैं, आपके महापुरुषों को उन्होंने अपना लेने की है। ऐसा है
वो अपराध है। देखिए सुनिए, आज अभी मैं देख रहा हूँ अपना अखिलेश यादव जी ये पीडीए कर रहे हैं, कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं। कांशीराम नगर किसने क्या नाम है नाम हटाया? अखिलेश जी ने। जितने भी हमारे महापुरुषों की फोटो लगी किसने तोड़वाई? अखिलेश यादव जी ने। और राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है कि अगर नेहरू जी होते तो मैं उनको सीएम बनाता। अरे कांशीराम साहब ने तो राष्ट्रपति के लिए ठोकर मार दी, तो तुम क्या सीएम बनाओगे? और उस समय तुम कहाँ गए जब तुम्हारी सेंटर में सरकार थी? कांशीराम को साहब को तुमने तो क्या नाम है आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ये नौटंकी करना बंद करो, ये हम इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे और 27 में बहन जी की सरकार बना के रहेंगे। हमारे समाज के लोग कांग्रेस से अखिलेश से सावधान हो चुके हैं, ये हम लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह होने वाले नहीं हैं। और आप तो बदनाम है बीजेपी की बी टीम के नाम से। ये तो हमारे कुछ चंद मीडिया लोग बदनाम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। असल में अगर इस जो बी टीम है ना, आज उसके साथ काफिला चलता हो, पैसा कहां से आता है? इस बार जनता ने ठान लिया ये आरएसएस और कांग्रेस का बीजेपी का चमचा है, दलाल है, इससे सावधान रहना। इसको तैयार किया गया इसलिए है कि बहन जी को कमजोर करने के लिए, पर समाज के लोगों को समझ में आ गई है, हम सावधान रहेंगे और बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। जनता जान चुकी है, आप उसके बहकावे में कतई नहीं आने वाली है। 2027 में हमें आप मुलाना और हम आपके मीडिया के सामने फिर आएंगे। जनता ने तो आपको मिट्टी में मिला दिया। ये सब बेकार की बात है, कौन कह रहा है मिट्टी में मिला दिया? बीएसपी का वोट परसेंट आप देखेंगे तो ना गिरा है ना गिरेगा। बीएसपी की भले ही सीट कम है, बीएसपी की भले ही सीटें कम आई है, लेकिन वोट परसेंट नहीं घटा है। क्या परसेंट वोट है? बीएसपी का चाहे कितना भी परसेंट वोट है, पर बीएसपी जितना हमारा समाज का वोट, जाटव समाज का 13-14% वोट है, वो आज भी कामयाब है और रहेगा। और इस बार बहन जी सब समाज को लेकर के चल रही हैं। पिछली बार इन लोगों ने गुमराह करा था, पर इस बार गुमराह होने वाले नहीं हैं और इस बार सत्ता में 100% आएंगे हम लोग। क्या नीति क्या अपनाई आप? नीति हमारा संगठन बराबर काम कर रहा है। लोग नहीं, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा भाई साहब, क्योंकि आपके आंखों के सामने काला चश्मा लगाया। जमीनी स्तर पे देखिए बीएसपी बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी मैं पिछली बार मंडलों को बुलाया गया आज यहाँ पर। अभी पिछली बार मैं लखनऊ गया था 6 दिसंबर को, इतनी जनसंख्या भीड़ थी कि लाखों की जो सारे रिकॉर्ड बीएसपी ने अपनी खुद तोड़े हैं। हमारे लोगों को पार्टियां विपक्षी जो गुमराह करती हैं, इस बार गुमराह होने वाले नहीं है और वोट परसेंट भी बढ़ेगा, सत्ता में भी हम आएंगे। मीडिया आपके पास नहीं, कैडर आपके पास नहीं बचा, कार्यकर्ता आपके पास नहीं बचे, तो कैसे सत्ता में आओगे? मीडिया हमारे शुरू से विरोध में रही है। कार्यकर्ता हैं, वो आप जैसों को नहीं दिखाई देते हैं। ये क्या कार्यकर्ता नहीं है? ये कौन है? ये बताइए आप। ये आज के दिन निकले बस। नहीं, ऐसा नहीं है मान्यवर, ऐसा नहीं है मान्यवर जी, निकलता है, ऐसा नहीं है सर। सच्चाई से कभी सर सच नहीं, मैं मानता हूँ सच्चाई से आप बिल्कुल अपनी बात सही कह रहे हो। कुछ बेचारे गुमराह हो जाते हैं, पर इस बार वो गुमराह होने वाले नहीं है। चुनाव हारते हो आप लोग, कभी समीक्षा इस बार नहीं हारने वाले। मैंने आपको उदाहरण पिछली बार बता दिया। लोग हारते हो, कभी समीक्षा करिए आप। समीक्षा करिए, हमारी बहन जी आदरणीय समीक्षा करती हैं, हम लोग भी समीक्षा करते हैं और उसका हमें बहन जी बताती है हमें, और उसका हम क्या नाम है, हार की कोई जिम्मेदारी लेता नहीं, क्यों नहीं लेते हैं? लेते हैं, उनको बताया जाता है, कार्यकर्ता को बताया जाता है। हमारी बहन जी हम लोगों को देखिए, सुनिए, जब तक इस देश के अंदर ईवीएम रहेगी और सेंटर में बीजेपी आती रहेगी, जिस दिन आप ईवीएम को बंद कर दो, उस दिन मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी का सफाया हो जाएगा और सेंटर में क्या, उत्तर प्रदेश में क्या, जितनी भी भारत के अंदर राज्य हैं, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जरूर आएगी। ईवीएम को बंद कर दो। कई बार ऐसा होता है, बहन जी ऐसे ट्वीट कर देती हैं, जनता में मैसेज गलत चला जाता है। नहीं, वो समझने का फर्क है। पिछली बार तुम समझाते क्यों नहीं जनता को? नहीं, पिछली बार बहन जी ने क्या बोला था कि जी हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, योगी जी का। उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने उसको दूसरे सिरे से देख लिया। अरे उस वीडियो को बहन जी को पूरी सुनिए तो सही, आप पूरी वीडियो को सुनिए क्या बोला है। अखिलेश की सरकार में आता, हमारे महापुरुषों के नाम से मूर्तियां तक तोड़वाई, जिले तक तोड़वाए और पार्कों की कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं थी। बहन जी ने रिक्वेस्ट करी थी, एक लेटर डाल करके योगी जी को कि जी पार्कों की सुविधा की जाए और ये लाइट वगैरह। एक आखिरी सवाल आपसे, जो वर्तमान स्थिति है चुनावों की,
आपको लगता है बगैर मीडिया के जीता जा सकता है? देखो, मीडिया हमारे शुरू से खिलाफ रही है। लेकिन जीता जा सकता है, नहीं जीता जा नहीं, बिल्कुल जीता जा सकता। पहले नहीं जीते हम 2027-2007 में। सकता? जो माहौल बना हुआ है। नहीं, माहौल तो मीडिया तो हमारे खिलाफ रहती है। अभी तुम जैसे बेचारे कुछ लोग हैं जो इनके सारे हमारा थोड़ा अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, बाकी कुछ लोग दलाल टाइप के भी हैं। आपको नहीं लगता बसपा को मीडिया में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, पर मुझे लगता है अपने मेरे स्वयं विचार हैं, मैं मीडिया के बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी है बीबीबीएसपी, उसका कोई प्रवक्ता नहीं है आज के टाइम में। कौन कह रहा है प्रवक्ता नहीं है भाई साहब? कौन जाता है? अरे भाई साहब, हम जाएंगे पूरब को तो दिखाएंगे पश्चिम को, क्यों भाई? हम जाएंगे कलकत्ता तो दिखाएंगे दिल्ली। हम बोलते हैं ये वो दिखाते हो वो, क्यों भाई? सही चीज को नहीं दिखाते हो आप लोग? सही भी तो दिखा सकते हो। रखिए ना अपना पक्ष, आप जाते हैं क्यों नहीं जाते हैं? अरे जाते हैं, बात रखते हैं। अगर हमारा नंबर आता है ना, इतने एक बात बोलकर दूसरे को दे देते हैं, क्यों भाई? क्या देश के अंदर कांग्रेस ही रहेगी, क्या बीजेपी रहेगी, क्या आम आदमी पार्टी बढ़िया केजरीवाल ही रहेगा? अरे बसपा भी तो राष्ट्र पार्टी है। आपको नहीं लगता राष्ट्रीय पार्टी के पास मतलब 1000 प्रवक्ता होने चाहिए? भाई साहब, हम कह रहे हैं हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मीडिया के सामने काम नहीं करते। रिजल्ट क्यों नहीं आता? अरे रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? मैंने बताया तो आपको भाई साहब, ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हमारे लोगों को गुमराह करती है। राहुल जी संविधान लेकर के हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। अब उनकी समझ में आ गया, हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम एक सूत्रीय कार्यक्रम और एक सूत्रीय फार्मूला बता दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलने का और देश की सरकार को बदलने का। क्या फार्मूला है? ओवीसी जी से गठबंधन कर ले। बहन जी, कोई ताकत नहीं है अगर इन्हें प्रदेश क्या देश में भी हरा दे कोई पार्टी। गठबंधन नहीं करेगी तो मुस्लिम समाज पूरी तरह से बसपा के साथ है और बहन जी की सरकार 27 में 100% आनी है, क्योंकि अत्याचार बहुत हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव की इस बार कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो बहन जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। और हमारे कुछ मुसलमान भाई, पिछली बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, लोकसभा का, हमारे देश के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संविधान को सिर पर उठा करके हमारे लोगों को गुमराह किया, तब जाकर के उनकी 99 सीट आई थी। हमारे लोगों को राहुल गांधी ने, जो हमारे लोग पप्पू जी कहते हैं, उन्होंने हमारे समाज के लोगों को इतना गुमराह किया था, हो गए उस समय गुमराह, लेकिन अब उनकी समझ में आ चुका है कि 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है, मुख्यमंत्री बनाने से कोई दुनिया की ताकत इस बार रोक ले। मतलब सारी कमी जनता की है, पार्टी की? जनता की कोई कमी नहीं है। जनता हमारी बेचारी भोली बिखरी, कुछ चंद दलाल लोग हमारे समाज में पैदा हो गए हैं जो गुमराह हो जाते हैं। इस बार ठान लिया, इस बार हम कोई गुमराह नहीं होंगे और बहन जी को उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना करके क्या ठाना है? आप लोग मोदी जी की चाय छोड़ दें और निश्चित रूप से 27 में बहन जी और 29 में बहन जी बनने जा रही हैं। आपने पत्रकार महोदय, आपने एक क्वेश्चन किया था, इनसे पहले जो वक्ता थे उनसे क्वेश्चन किया था कि यूजीसी पे जो है आपका क्या है? मैं अशोक पिप्पल हूँ, मैं आगरा से हूँ, बामसेब का हूँ, मैं बामसेब से साधना। मेरा ये कहना है यूजीसी पे जिन जो गाइडलाइन तैयार की थी गवर्नमेंट ने, ये यूजीसी ने गवर्नमेंट संसद के द्वारा जो है कानून लाया गया दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए प्रोटेक्शन देने के लिए, और उसको जो है सरकार ने उसका जो है वो यूजीसी का कानून बनाया है। वो कानून बनाते ही जो 15% लोग हैं जिनका सब कुछ जो है मीडिया भी है उनकी भागीदारी हर तरफ है। एजुकेशन में जो टॉपर हैं उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 15% लोगों ने जो विरोध किया है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पे बैठे हुए हैं। हमारे समाज के बच्चे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं ले पाते, एडमिशन नहीं कर पाते हैं, और एजुकेशन से लेकर के अगर उसमें आते हैं समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? हम समर्थन करेंगे, हम समर्थन कर रहे हैं उस चीज़ का। नेता ने तो विरोध कर दिया, आपके नेता ने तो विरोध कर दिया। विरोध नहीं किया है, उन्होंने बात जो की है वो एक वैसी बात की है, उन्होंने बात की है। हमारे नेता ने विरोध नहीं किया। हमारे आप कौन सी पार्टी से हैं? हम बसपा से हैं। बसपा से। तो बहन जी ने क्या कहा इसको? नहीं, बहन जी ने सर, बहन जी जो है हमारी
हमारी पार्टी बहुजन की पार्टी है, बहुजन की पार्टी है, तो हम बहुजन के हिसाब से बात कर रहे हैं बहन जी, बहुजन के हिसाब से। समाज को बांटने वाले नियम थे कौन से? यही वाले नियम नहीं। समाज को बांटने वाले नियम नहीं है, ये जो है बहन जी क्यों कह रही है इस बात? नहीं, ये कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, उन्होंने रोक लगा दी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के, अब ये बताओ देश में गृह युद्ध की स्थिति वैसे बन जाओ इसकी स्थिति है, तो क्या कोर्ट जो है संज्ञान नहीं लेगा? कोर्ट संज्ञान लेगा, उनकी भी बात सुनेगा। कुछ नहीं है। उन्हें वो गाइडलाइन जो दी गई हैं वो हमारे उसमें दी गई थी SC ST OBC के लिए हैं, उनको कायदे से विरोध नहीं करना चाहिए जनरल समाज के लोगों का। ठीक है, अब 2027 में चुनाव है, सारी पार्टियां कमर कस रही हैं, PDA भी सबसे आगे। अब तो राहुल गांधी जी ने भी कह दिया, बड़ा प्यार उन्होंने मान्यवर साहब के प्रति जताया अपना, कहा कि नेहरू जी के समय अगर काशीराम जी होते तो मुख्यमंत्री बनते। क्या कहना है? वो तो ढोंगी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब मान्यवर काशीराम साहब संघर्ष कर रहे थे उस समय ये लोग विरोध कर रहे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी मान्यवर काशीराम साहब के आगे नहीं लड़े, बताइए, आप हराने का काम किया। बहन जी की जब सरकार बनी तो मान्यवर काशीराम साहब के नाम पर बहन जी ने तमाम प्रतिष्ठानों के नाम रखे, लाल टोपी वालों ने उनको बदल दिया, जिसको टोटी चोर भी कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं है। आप लोगों ने ये शब्द आप लोगों ने दिए हैं और आप लोगों ने प्रचारित किया इन शब्दों को, और लाल टोपी लगाते हैं, इसमें गलत क्या कह दिया भाई साहब, बता दीजिए। और टोटी चोर हमने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टोटी चोर कहा। और सुन लो, अनुशासनहीनता हमारी पार्टी का काम नहीं है। क्या चाहते हो बताओ? वोट बैंक ले लिया ना, इस बात को मानो। बोल को एक वोट नहीं जाएगा, PDA के नाम पर एक वोट नहीं जाएगा, आप ये न समझे। सांसद कहाँ से है उनके 2024? हाँ, ये प्रश्न है आपका। नहीं, मीडिया ये दिखा रहा है 37 सांसद कैसे हुए? जब हाथ में संविधान होता था उनके कि संविधान बचाएंगे। हमारी समाज, बहुजन समाज के अंदर बोले वाले लोग हैं, सीधे साचे लोग हैं, उनके बहकावे में आ गए कि ये लोग संविधान बचाएंगे। लेकिन संविधान बचाने के नाम पर उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जब भी दलितों पर अत्याचार हुआ, एक भी जगह पर नहीं गए, कहीं भी नहीं गए। और जब समाजवादी, तो सवाल है, वो जाते हैं, आप नहीं जाते ना। देखिए, क्या चीज, उनके नेता चले जाते हैं, आप लोग नहीं जाते। कहाँ पर नहीं जाते हम लोग? जहाँ भी कोई भी अत्याचार हुआ है, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के लोग वहां पर गए हैं। और लेकिन यहाँ एक बात जरूर है कि कुछ लोग केवल हल्ला करते हैं मीडिया में आने के लिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता चाहे नेता हो, वो संविधान के दायरे में रह करके कानून के तरीके से अपनी बात रखते हैं और DM से लेकर के राष्ट्रपति तक ज्ञापन देने का काम करते हैं। आप यही समाज के उभरते हुए नेता हैं, सांसद भी हैं, अभी देखिए क्या कह रहा है उनके बारे में, बड़ी पकड़ बना रहे हैं। कौन? अरे चंद्रशेखर आजाद की कैसे बात करते हो? चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में बहुजन समाज के लोग जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आगे क्या कहेंगे, तो बहन जी जिंदाबाद, बहन जी को वोट देंगे 27 में, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो लोग ये कहते हैं। और जगह तो बना रहे हैं ना, देखिए कुछ नहीं बना रहे हैं। और वो वहाँ के बिहार के एक सांसद हैं, वो कह रहे थे कि ये तो हमारे हनुमान जी हैं, केवल उनको पैसा मिल रहा है और केवल हर विधानसभा से 2000-3000 वोट काटेंगे, और वो तो अगर आप भी चुनाव लड़ लें, मैं लड़ लूं तो मैं भी काट लूंगा, इनको वोट मिलने वाला नहीं है। लोग केवल भीम आर्मी के साथ हैं और आजाद समाज पार्टी के साथ कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, जैसे 2027 का जो चुनाव है, 2027 का चुनाव, इसमें बहन जी आ रही है, कोई इसमें रोक नहीं पाएगा, चाहे जितना कोशिश कर ले। बहन, अरे पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक हो गए हैं। हाँ, पूरा आपकी बहन जी को कोई रोक नहीं पाएगा, ये आप देख लेना। बसपा की नीतियों से ऐसे लग रहा है जैसे ब्राह्मणों पे दाव लगा है। नहीं, ऐसे वाले बहन जी सर्व हिताय कर रही है। ब्राह्मण वोट देंगे बहन जी को? ब्राह्मण तो अरे कुछ परसेंट वोट देंगे, टोटल तो नहीं देंगे, वो BJP को देते ही हैं। लेकिन बहन जी के ऊपर कुछ है, करीब 15% 20% तो ब्राह्मण आ गए हैं इस समय। वो 2027 आते आते वो लगभग 50% आ जाएंगे, ये पक्का है, पूरा उम्मीद है। और ये SC ST OBC जब सभी दल मान्यवर काशीराम की जयंती मना रहे हैं तो इसका सीधा सीधा संकेत है कि सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं। इनको डर है कि 27 में बहन जी आ रही हैं
है, इसलिए सभी लोग काशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं। इन्होंने कब कब जयंतियां मनाई बताइए, कब जयंतियां मनाई इन्होंने? माननीय काशीराम साहब की जयंती कभी नहीं मनाई इन लोगों ने, आज मना रहे हैं। तो इसका सीधा संकेत है कि 27 में बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ये डर इनको गठबंधन से नहीं, जिस तरीके से 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उससे भी ज्यादा विधायक आएंगे और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। जी आप बताइए, बहुत परेशान है। मैं सर मानवर नगर से हूँ, जिनकी आप अभी बात कर रहे थे। नहीं, मानवर नगर काशीराम नगर, जिनका आप जन्मदिन मना रहे हैं, वो सबसे पहले वो चोरों ने वो कुछ कर तो सकते नहीं है। आपका मकान बनाया, उस पर अपनी नाम प्लेट लगा देंगे। आपने जिले का नाम बदल दिया, माननीय बहन जी ने जिले को बनाया था मानवर साहब के नाम से, आपने नाम बदल दिया। आज कहते हो कि हम मानवर साहब की जयंती मनाएंगे। मानवर साहब को कभी कोई सम्मान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? भारत रत्न आपको दे रहे हैं सम्मान, देखिए मेरे पहले गलती हो गई थी। गलती से कुछ नहीं होता, गलती की माफी नहीं होती सर। गलती जब करेंगे एक बार दो बार, 70 साल गलती करते रहे आप, आपने सोचा ही नहीं। बैकवर्ड को कहीं भैंस किसके बारे में बात करना चाहते हैं आप? सपा के करो, कांग्रेस को, तो दोनों को तो जवाब दूंगा। बहन जी डर के रहती है, बोल नहीं पाती। बहन जी डरती नहीं है, बहन जी के एक ट्वीट से मोदी जी डरते हैं, सरकार डरती है, सरकार हिल जाती है। ये एफटीन फाइल वाले, उदयपुर फाइल वाले, ये इससे बहन जी डर जाएंगी। बहन जी तो कांपते हैं। बीजेपी की तो तारीफ, अरे बहन जी की बीजेपी की तारीफ, आप ये बीजेपी की तारीफ नहीं कर रही थी। जब हमारा मानवर वो काशीराम मनाया गया था, परिनिर्वाण दिवस मनाया गया था, तो बहन जी ने कहा था कि साफ सफाई धुलाई होनी चाहिए, तो उस काम के लिए उनकी तारीफ करी थी, धन्यवाद दी थी, तारीफ कुछ नहीं करी थी उनकी। गठबंधन कर लेना चाहिए? कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जनता का गठबंधन है, किसी दलालों से गठबंधन नहीं होगा सर जी। दलालों से कोई गठबंधन नहीं होगा। बहन जी करेंगी गठबंधन पब्लिक से। ये पब्लिक की पार्टी है, बहन जी पब्लिक के लिए काम करती हैं और पब्लिक के साथ पब्लिक का गठबंधन है, किसी दलालों से कोई गठबंधन नहीं है।